तो क्या होता है सोलेनोइड, हमें जैसे बताया था, सोलेनोइड इज अ सोलेनोइड इज द लॉन्ग insulated wire, long insulated wire long insulated wire closely bound, closely bound in form of helix. सोलेनोइड एक लॉन्ग इंसुलेटेड वायर होता है। ये रेड कलर जो हमें दिख रहा है वो हमारा ये सोलेनोइड है, और ब्लैक कलर का यहाँ पे दिख रहा है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके चारों तरफ प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, इस तरीके से डायरेक्शन भी इसके पास अपनी है। तो सोलेनोइड जो होता है वो एक लॉन्ग इंसुलेटेड वायर होता है, और इस ये जो होता है हेलिक्स की फॉर्म में, हेलिक्स इस तरीके से लाइक दैट, इस तरीके से कनेक्शन होता हुआ चला जाता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं आउटसाइड, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी आउटसाइड है और आउटसाइड, वहीं इन सारी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडीशन में सारी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है। अगर हम सॉलिड को बहुत टाइटली पैक कर दें तो ऐसी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाना तकरीबन बंद हो जाएगा, बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। अगर इसका हम शेप बनाएं तो हमें कुछ शेप यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर कुछ ऐसा, हमें शेप जो उसके मैग्नेटिक फील्ड का दिखता है वो इस प्रकार का नजर आता है। इट इज अ शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड नजर आता है, कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है। जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, अगर हम इसे देखें तो कुछ इस तरीके का शेप हमें नजर आता है, लाइक लाइक दैट से ये शेप जो है हमें नजर आता है। सोलेनोइड के फील्ड का जो शेप है वो कुछ इस प्रकार का हमें नजर आता है। इट इज अ शेप ऑफ सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड। जो हम इस शेप को देख रहे हैं वो हमें कुछ इस प्रकार का नजर आता है। तो इस तरीके का शेप हमें देखने को मिलता है। नाउ अगर हम इसमें कुछ देखना चाहें, अगर हम एक सोलेनोइड लें लाइक दैट, एक सोलेनोइड हमारे पास है, इस तरीके का सोलेनोइड है हमारे पास लाइक दिस। यहाँ पर पॉइंट पॉइंट यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इधर इनसाइड जा रहा है, तो इस तरीके से सोलेनोइड है। इसके अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, हियर वी आर गोइंग टू हैव मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दैट इज बी। बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास इसके अंदर है। नाउ हम एक सरफेस लेंगे, एम्पिरियन सरफेस, तो इस तरीके से, दैट इज पी क्यू आर, पी क्यू आर एंड एस। पी क्यू आर एस से एक सरफेस लेंगे जो कि इसके अंदर रखी जाएगी। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा सरफेस के ऊपर कितना होगा, वो चारों पॉइंट की मदद से मिलेगा। तो हम वो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू क्यू बी डॉट डी एल प्लस वेक्टर वेक्टर क्लोज इंटीग्रल पी टू क्यू
बी डॉट डी एल वेक्टर, ओके, Q2 R क्लोज इंटीग्रल, फिर R2S बी वेक्टर डॉट डी एल प्लस क्लोज इंटीग्रल S2P वेक्टर है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये वैल्यू हमारे पास है। अब हम यहाँ देखते हैं पहले ये वैल्यू, यहाँ पर हमें थीटा 90 ग्राम मिलता है और बी डी एल कॉस 90 की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो ये वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगी। और हम एस आर की तरफ देख रहे हैं, कोई मैग्नेटिक लाइन पास नहीं हो रही है, तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। तो ये दोनों 0 के बराबर होंगे। साथ ही इसमें भी हमें दिख रहा है ये भी 90 डिग्री पर है, एस पी मैग्नेटिक लाइन की 90 डिग्री पर है, तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएगी। केवल हमारे पास बी डी एल बचा, जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी टू क्यू बी डी एल कॉस 0, क्योंकि थीटा हमारा 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, लाइन इंटीग्रल भी इधर है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है क्लोज इंटीग्रल क्यू टू पी बी डॉट डी एल के बराबर। ये वैल्यू हमारे पास आती है। यह नोट इट डाउन। और ये सरफेस जो है पी क्यू आर एस सरफेस है, पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस सरफेस के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास मिल जाती है बी एल के बराबर। बी एल के बराबर हमारे पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल करके आती है। नाउ एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने पर अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने पर क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल टू म्यू आई के बराबर हमारे पास वैल्यू होती है। यहाँ पर हमारा जो करंट आई है, करंट आई डैश हम ले लेते हैं, चलो आई की वैल्यू जो है हमारे पास बराबर होती है एन आई एल के बराबर, एन आई एल के बराबर, या ऐसे लिखें आई एन एल के बराबर। बिंदु से नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ, कितने टर्न्स हैं और लेंथ कितनी है, और साथ ही कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इसके बराबर हमारा करंट होता है। तो ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू आई एन एल। जब हम बी डी एल की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हमें निकलती है बी एल के बराबर म्यू आई एन एल, एल से एल कैंसिल हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू मिलती है म्यू आई एन के बराबर। म्यू आई एन के बराबर हमें वैल्यू मिलती है हमारे सोलेनोइड की। तो इस प्रकार से हम सोलेनोइड की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी दिए गए पॉइंट पर सोलेनोइड की वैल्यू कितनी होगी। इसी तरीके से हमारे पास एक और डिवाइस होता है, उसका नाम होता है थ्रोइड। कुछ इस तरीके से, वो भी एक हॉलो सरफेस होती है, कुछ इस प्रकार से हमारी हॉलो सरफेस होती है, लाइक दैट इट इज हॉलो सरफेस। यहाँ से दो वायर आती हैं और यहाँ से इसे इस तरीके से वाइंड होता हुआ और यहाँ से वायर
जैसे करंट यहाँ से यूँ आया, करंट यहाँ से आया, यहाँ से आया, और ऐसे होते हुए करंट जो है यहाँ से पास आउट होते होते सारा करंट इसी के अंदर घूम गया और करंट आउट हो गया। आई करंट आया और आई करंट गया। ये एक थोरड होता है। और इसकी वैल्यू भी हमारे इसकी वैल्यू भी b इक्वल टू म्यू एन आई के बराबर ही होती है। राइट, इसकी वैल्यू भी हमारे जितनी वैल्यू हमारी इसकी निकलती है इस जितना सोलेनोइड की वैल्यू निकलती है उतनी ही वैल्यू हमारी थॉरॉइड की भी निकलती है। दोनों की वैल्यू जो होती है म्यू एन आई, म्यू से ये नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, म्यू की वैल्यू क्या है और करंट कितना फ्लो कर रहा है, इस पर भी ही इसका मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, जिस तरीके से हमारा सोलेनोइड पर डिपेंड करता है। नोट डाउन। तो आज हमने जाना सोलेनोइड के बारे में। सोलेनोइड जो होता है एक लॉन्ग इंसुलेटेड वायर होता है जो कि इंसुलेट होता है, बाउंड होता है इन फॉर्म हेलिक्स, हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड होता हुआ चला जाता है। यहाँ पर जो हमने बताया था कि इनसाइड जो होता है सोलेनोइड के अंदर जो होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइन होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है, इसीलिए सेम डायरेक्शन की वजह से उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, इंटेंसिटी इक्वल टू इंक्रीज। वहीं आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज करती है, वैल्यू ऑफ देयर गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि ये जो कैंसिल कर रही है यहाँ पर आते हुए टकराते हुए। अगर हमारा सोलेनोइड पास में आ जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए या हम टाइट अच्छे से करें तो ऐसी कंडीशन में आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड जीरो के बराबर हो सकता है, क्योंकि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड जो कैंसिल आउट कर देंगी। फिर हमने देखा एक सोलेनोइड के अंदर जब हम एक एम्पियर सरफेस पुट करते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है एक सोलेनोइड के अंदर। तो हमने एक ये वैल्यू ली तो क्लोज पी क्यू आर एस के अंदर पी क्यू, फिर हमने क्यू आर एस आर और आर एस एस पी के बीच में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। हमने देखा कि इन तीनों सरफेस में, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, एक सरफेस नंबर 1 थी, इस 2 था, ये 3 थी, ये 4 थी। ओनली हमें इसमें कुछ वैल्यू नजर आई और बाकी में कोई वैल्यू नजर नहीं आई, सबका मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, केवल हमारे पी क्यू वाली वैल्यू में मैग्नेटिक फील्ड था। और बाकी सब वैल्यू को जीरो करने के बाद में cos थीटा की वैल्यू जीरो थी, उसे रखने के बाद बी एल हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना। फिर हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई किया और इसकी वैल्यू बी डी एल और म्यू आई की वैल्यू, आई की वैल्यू पर आई एन एल थी, उसे पुट किया, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल म्यू एन आई वैल्यू पुट करने के बाद बी की वैल्यू म्यू एन आई आई। इसी तरीके से हमने आज जाना थ्रोइड के बारे में। थ्रोइड हमारा ऐसा शेप होता है, यहाँ पे इसके ये इसका सेंटर है,